तो नॉर्मली कई बार हम कोड लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखते हैं, बिल्कुल अच्छा लिखते हैं, कोड में कोई कमी नहीं होती, कोई इशू नहीं होता, बट हमारा जो कोड है वो एफिशिएंट भी होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ आप 8-10 लाइन का कोड है, कोई इशू नहीं है। अगर यही 10,000 लाइन का कोड होगा तो कंपाइलर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे दो दो चार चार स्टेटमेंट हर जगह हम एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे कंपाइलर के लिए, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बल्कि होता जाएगा और उसका जो एक्सेस टाइम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो अपने प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो जहाँ पर भी अननेसेसरी स्टेटमेंट अगर हम कुछ पास कर रहे हैं तो उसको अवॉइड किया जाता है। टेक्निकली आपके प्रोग्राम में एक भी एरर नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम अगर हमें कहीं पर लिख के आते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट प्रैक्टिकली हम इस अप्रोच से बचते हैं। और हम जहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर दो इफ़ आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं उसकी बजाय हम एल्स का यूज़ करके स्टेटमेंट को यस एग्जीक्यूट करा सकते हैं। गॉट इट? यस यस सर। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस जो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ बीच बीच में आपको कि टेक्निकल राउंड में आते हैं, तो उसमें ये भी आता है कि इस तरह क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछा जाएगा इस प्रोग्राम में एरर क्या है या क्या इस तरह से इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो यही आपको बताना है कि इसमें हम लास्ट में से दो स्टेटमेंट इफ़ के हटा के वहाँ पर एल्स देकर सेम कंडीशन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और सेम आउटपुट हमारा आएगा। यस ठीक। सर। तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार रहती हैं। श्वेता एंड ख्याति आप भी देख लिया कोड आई गेस? इशू है इसमें कोई विदाउट यूजिंग एंड ऑपरेटर? कुछ पूछना है, डाउट है? इधर यस और नो? सर स्टॉप कर दूं प्रेजेंट करना? हाँ बिल्कुल, आप अपने स्क्रीन स्टॉप कर दें। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई गेस क्लियर होगा। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज द स्विच केस से पहले चलो कुछ और भी बताते हैं। हमने अब तक इनपुट लेना सिखाया भी नहीं सिखाया? यस, एनीवन? हाउ टू टेक इनपुट्स? यूजर इनपुट की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है अभी? नो सर, आई गेस नहीं कराया। नहीं सर कराया। नहीं वो कराया यूजर आपने से लेते हैं यूजर इनपुट। हम, वो तो नहीं हाँ कराया। ठीक है, चलिए। तो दो तीन मेथड्स हैं, अभी एक बताते हैं, आगे धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। जैसे आपकी बफर रीडर है उसके थ्रू कर सकते हैं, आपका स्कैनर क्लास होती है उससे कर सकते हैं, और रीड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी वही हम बताने जा रहे हैं, रीड लाइन के थ्रू कैसे करते हैं। राइट। सो इंट ए कॉमा बी, मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ, सी इंट ए इज इक्वल टू, मैं दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। राइट, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सिस्टम डॉट कंसोल डॉट read line int b is equal to system dot console dot read line c equal to a plus b, and the sum is c.
क्या किया हमने क्लास बनाई, चेंज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कि मुझे टाइपिंग में बार बार चेंज करना पड़ेगा, हर जगह जाके चेंज करना होगा। हम उसी को ओवरराइट करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी क्लास फाइल बनती है वो ओवरराइट करती आती है प्रीवियस फाइल पे। तो पुराना वाला डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, पुराने वाले आउटपुट नहीं आएगा, हमारा नया आउटपुट ही आएगा यहाँ पर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल लिया सी जिसमें हम सम कराएंगे किसको, ए और बी का। ए हमने यूज़र से लिया है और बी भी हमने यूज़र से लिया है, दोनों नंबर को सम किया, ए और बी को असाइन कर दिया सी में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू हमने उसको प्रिंट करा दी वैल्यू सम की सी वैल्यू के साथ। अब क्या करना है, इस प्रोग्राम को करना है सेव। चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर कंपाइल किया कोड, देखते हैं कुछ एरर है। सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या एरर आ गई इसमें, इंट बी ए बी सी, ऐसा देना तो नहीं चाहिए इसको। सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट, क्या कह रहा है ये, कंसोल कैन नॉट फाइंड सिंबल, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट डॉट कंसोल, आई गेस एल शायद कैपिटल होता है, लेट मी चेक। सेव किया, रीड लाइन, ओके 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 ओके, ये इस इंटीजर डॉट पार्स इंट और this one also dot parse int, सेव किया, या कोई बताएगा ये एरर क्यों आ रही थी, एनीवन? सर रीड लाइन का एल कैपिटल नहीं था। वो तो एक छोटी एरर थी, फिर उसके बावजूद भी वो एरर हमें दिए जा रहा था। यहाँ देखो एरर का नाम पढ़ो अगर आप, तो इनकम्पेटिबल टाइप्स लिखा आ रहा है, और क्या लिखा आ रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। दैट मीन्स मैंने क्या यहाँ गलती करी थी, और आप लोगों को पढ़ाया भी था और आप में से किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं या जो भी हम इनपुट लेते हैं वो किस में जाता है, स्ट्रिंग में जाता है। अगर आप देखो तो मेन के अंदर भी क्या लिखा है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, तो स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, नंबर चाहिए। ए क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बी क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर है या नहीं है, यस और नो? यस सर। अब इंटीजर वैल्यू में जो ए वेरिएबल है, मैं उसके अंदर क्या असाइन कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग होगा, नो सर, एरर आ नहीं जाएगा। एरर आएगा, बिल्कुल सही। तो एरर वो बार बार वो एरर उस चीज की दे रहा था कि आपका जो टाइप कन्वर्जन है वो सही नहीं हो रहा है,
देन हमने क्या किया, हमने पार्सिंग करी है, एक तरह से टाइप कास्टिंग जिसको आप कहते हैं, कि हमने जो स्ट्रिंग टाइप था उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर डॉट पास इंट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड किया, यूजर से इनपुट लिया, और सिमिलरली फॉर बी वेरिएबल हमने सेम यूजर से इनपुट लिया। अब देखते हैं प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता। ये तो हमारा अभी कंपाइलेशन प्रोसेस हुआ है, अभी हमने एग्जीक्यूट करके देखा ही नहीं है प्रोग्राम कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, बट कंपाइलेशन आई गेस ओके है, तो हमारा प्रोग्राम भी रन हो जाना चाहिए। देख लेते हैं। अब दो नंबर देते हैं, से 4 एंड 7। 4 एंड 7 क्या आएगा सम? 11 सही आया है? यस सर। यस सर। दैट मीन्स अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर एंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की हम वैल्यूज यूजर से मांग सकते हैं और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अब ए और बी की वैल्यू मांग रहा है, एक में 1 दे दिया, एक में 3 दे दिया, 4 आ गया आंसर। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है और इस समय यूजर इनपुट दे रहा है, इस समय हम प्री डिफाइंड इनपुट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? यस सर। इतने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, पूछ सकता है। क्योंकि इसके बाद मैं फिर एक लास्ट प्रोग्राम कराऊंगा, फिर आपको प्रोग्राम दूंगा अभी करके दिखाने के लिए, राइट? तो जो भी डाउट है, कुछ है तो आप क्लियर कर सकते हो अभी। सर हम यूजर को ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू डलवानी है, जैसे इंटीजर डलवानी है, वो डलवानी है, स्ट्रिंग वैल्यू या फिर? तो यहाँ पर आप डालिए ना, एंटर द इंटीजर वैल्यूज फॉर ए एंड बी। इस तरह से यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट, ताकि यूजर को पता चल जाए कि यहाँ इंटीजर ही डालना है, वो ए बी सी डी नहीं करेगा, राइट? इस तरह से उसमें चेंज किया जाता है। अगर आपको फ्लोट वैल्यू डलवानी है, आप फ्लोट लिखेंगे। आपने कहा कि नहीं जी स्ट्रिंग डलवानी, तो स्ट्रिंग लिखिए। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो यूजर को नहीं पता है, यूजर कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। यू विल हैव टू स्पेसिफाई कि किन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए यूजर को वैल्यूज इंसर्ट करनी है। चलो अब और आगे सर बढ़ते। एरर हाँ एरर तब आएगा जब जैसे वो वैल्यू पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा होगा तब एरर दे देगा, जैसे ए प्लस भी नहीं हुआ तो? हाँ, या तो वो उसमें कुछ गलती है ए प्लस बी के सिंटैक्स में, और या फिर जैसे हमने अभी पार्सिंग अगर नहीं करी थी, या मैंने सिंटैक्स में एरर कर दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पार्ट्स का पी कैपिटल कर देता हूँ, कंट्रोल एस, गए कंपाइल किया, एरर आ गई। देखो कहाँ पर दे रहा है, पार्ट्स के दे रहा है एरर। यस एरर सर। क्या है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको ये सिंबल मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने क्या बताया था, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हमने स्मॉल कर दिया पार्ट्स को। अब दोबारा चलते हैं, एरर रिमूव हो गई, रन किया, प्रोग्राम आ गया। उसने कहा एंटर द इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, से 33, 987, 1020, आउटपुट आ गया। ओके सर। तो किसी भी रैंडम वैल्यूज के लिए अगर हमें प्रोग्राम बनाना होता है, जो हम कोशिश करते हैं कि यूजर डिफाइंड वैल्यूज पे काम किया जाए, और अगर हमें जनरलाइज से कुछ प्री डिफाइंड टास्क परफॉर्म करनी है तो हम यूजर डिफाइंड की जगह प्री डिफाइंड वैल्यूज पे काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उस केस में क्या आउटपुट हमारे पास जनरेट होने वाले हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट द स्विच। एक स्विच भी अभी आपको पढ़ाया ना आज। स्विच केस। हाँ, स्विच। स्विच
के अंदर हम ले रहे हैं ए की वैल्यू, ए ले लिया, केस 1, system dot out dot println यूजर, चलो जो भी वैल्यू वो प्रिंट करेगा वो इनपुट कर रहा है 1 से लेके 9 तक, हम उसको प्रिंट करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने कर दिया 1, ब्रेक, उसको बंद कर देते हैं, कंट्रोल सी, केस 2 क्या आ जाए, 2 आ जाए, देन वी हैव केस 3, फोर, 5, then we have 6, 7, that is for 8, and that is for 9। और जब हमने सारे लिए हैं डिजिट्स तो एक क्यों छोड़ दें, लेट्स मूव फर्दर, केस अगर कोई 0 लेता है तो देन केस के साथ एक चीज मैंने और पढ़ाई थी आप लोगों को, क्या बताई थी, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट में कोई भी वैल्यू हम इनपुट कर अगर करी है किसी ने तो इनवैलिड इनपुट। सेव कर दिया प्रोग्राम को, कंपाइल करें, ओके, एक डबल कोट छूट गया था, एरर आ गई, और क्या ये इंक्रीमेंट, dot pass in console dot read line switch, ओके, कंपाइल हो गया, बाइट कोड जनरेट हो गए हैं, लेट्स चेक आउट, enter the value of a, okay, give me any value, random, anyone, कोई नंबर बोलिए, 0 to 9, कोई नहीं बोलेगा है, 5 अगर मैंने इनपुट किया, सो व्हाट वी गेट इन द वर्ड फॉर्मेट 5। लेट्स डू इट फॉर वन मोर टाइम, अगर हम यहाँ पर 0 इनपुट कर रहे हैं देन वी रिसीव 0, गॉट इट, क्लियर है। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए बेटा। सर वो जो डिफॉल्ट आपने लिखा था नीचे,
वो हमेशा जैसे स्विच केस के सारे केसेस लिखने के बाद ही लिखना होता है डिफॉल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एक डिफ़ॉल्ट केस कंपलसरी होता है। जस्ट लाइक मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और बीइंग अ यूज़र मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने अपना नाम लिख दिया। ऑल्दो वहाँ लिखा है एंटर द इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, मुझे नहीं आ रहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ा ही नहीं स्टेटमेंट, मैंने नाम लिख दिया। अब क्या आएगा, वहाँ पर एक्सेप्शंस आ गई। चलो ये तो ज़्यादा ही बड़ी एरर हो गई, छोटी एरर निकालते हैं। मैंने लिख दिया से क्यू, ये एरर ही दे रहा है, यहाँ पे इनवैलिड आना चाहिए था एक्चुअली। वन मोर टाइम, ओके, न्यूमरिक वैल्यू पे ही वो देगा, अदरवाइज वो एरर, एक्सेप्शनल एरर्स दे रहा है। आगे पढ़ाएंगे एक्सेप्शंस क्या होती हैं, कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कोई वैल्यू अदर देन 0 to 9 देते हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो हमने लिखा हुआ है इनवैलिड इनपुट, तो हमारा जो इनपुट है वो इनवैलिड है, राइट। राइट सर, ओके, तो वो इनवैलिड इनपुट दे देगा, डिफॉल्ट केस पे आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा अगर उसको कोई भी केस वहाँ पर नहीं मिलता है। ओके श्वेता क्लियर है? अकेल? यस सर। Yes, sir. Clear. ओके ग्रेट। नाउ आई एम गिविंग यू अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम दे रहे हैं, दो प्रोग्राम दे रहे हैं। एक तो आपको बनाना है इफ एल्स से, और सेम प्रोग्राम बनाना है स्विच से, राइट। और आपको क्या बनाना है, रेनबो देखा है, रेनबो? यस सर। ओके, सिर्फ दो लोगों ने देखा है, मैंने और ख्याति ने, बाकी किसी ने नहीं देखा। Yes, sir. देखा। देखा है, चलो अच्छी बात। चलो एटलीस्ट सुना होगा या फोटो में देखा हो, वीडियो में देखा हो। एंड रेनबो इज हैविंग 7 कलर्स। कौन कौन बताएगा 7 कलर कौन कौन से हैं? Webjar. हाँ विद्यार्थी। बिल्कुल, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो कोई भी एक अल्फ़ाबेट यूज़र इनपुट करे विबग्योर कलर में से, जस्ट लाइक वी किसी ने इनपुट किया तो वहाँ पर वॉयलेट आ जाए, आई किया तो इंडिगो, जी किया तो ग्रीन, इस तरह का आउटपुट आ जाए। और इसके अलावा अगर मैं कर दूँ वहाँ पर से एम, एन, अब ऐसा कोई कलर विबग्योर के अंदर है ही नहीं, तो इनवैलिड रेनबो कलर लिख के एक मैसेज आ जाए। ये प्रोग्राम एक तो बनाना है आपको स्विच केस से, और दूसरा बनाना है नेस्टेड इफ एल्स से, राइट। तो फिलहाल इसका कोड तो मैं अभी आपको सीधा सीधा कॉपी करके दे रहा हूँ आपके चैट सेक्शन में। और बाकी आप लोग क्या करिए, इस कोड को डिज़ाइन करिए। फर्स्ट फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट, सेकेंड इज फॉर स्विच केस। आई एम गिविंग यू अबाउट नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर करके दिखाइए और उसके बाद अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके यहाँ पर शोकेस करना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कोई डाउट हो दोबारा पूछ लो। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर लेटर इनपुट करेगा यूजर और हमें वर्ड प्रिंट करके देना है उसको। हाँ, उसके अगेंस्ट जो कलर है, जैसे वी ओके से वॉलेट, आई से इंडिगो, तो उसने से आई इनपुट किया और वहाँ पर इंडिगो आएगा लिखा हुआ। ओके ओके, वही बिल्कुल इसके जैसे 9 था हाँ, तो 9 आ गया। जैसे केस में था तो केस की तरह, और सेम इफ एल्स से, ओके ठीक। यस सर। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, प्रोग्राम बनाइए और उसके बाद स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाइए।